तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का गणित, और इसमें प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस तरह से सवाल दे दिया गया है और इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। और ये जो सवाल दिया गया है यह सामान्य रूप में है और मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानक रूप होता क्या है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दिया हुआ है कि हमको कुछ इस प्रकार से लिखना है और इसी को कहते हैं मानक रूप। यानी यहाँ पर जो 10 दिया हुआ है ना, तो ये 10 होना जरूरी है। यहाँ पर जो पावर है यह कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ 10 से यहाँ गुणा होना चाहिए। और जिसके साथ गुणा किया गया है यहाँ पर आने वाला जो संख्या है यह कम से कम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो वह 9.9 होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं तो मानक रूप जो होता है क्या, तो 10 से छोटा होता है। 10 से छोटा करने का मतलब हुआ कि 9.9 हो सकता है लेकिन 10 नहीं होगा। और यह क्या होता है कि 1 से बड़ा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 1 से यह बड़ा होगा और 1 के बराबर हो सकता है, ठीक ना। तो यह हुआ कि 1 से बड़ा होगा मानक रूप, या 1 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे जो 10 दिया गया है और इसके साथ जिस संख्या को गुणा किया गया है वह क्या है, यह 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ठीक ना। और यहाँ भी क्या है, यह 10 से छोटा है, यहाँ भी देखिए यह 10 से छोटा है। यानी हमको क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या को, ठीक ना, या कहें कि ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या को हमको इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर क्या आ जाए, 10 के साथ जिसको गुणा किया गया है यह 10 से छोटा हो और क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। तो देखिए सभी में क्या है, कोई भी ऐसा यहाँ पर आपको संख्या नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर 10 आ जाए, 11, 12 आ जाए, ठीक ना। यह क्या है, यह हमेशा यहाँ आने वाला संख्या 10 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा। यही चीज़ें हैं। तो हमको इसको कैसे कन्वर्ट करना है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न को बनाकर दिखलाते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, इतना संख्या, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इसमें दिया हुआ है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी यहाँ पर 8 संख्या क्या है, यहाँ पर 0 है। तो हम लिखते हैं 0.0 और 8 ठो 0 लगाते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 और लास्ट में क्या है, 4 है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। इसको मानक रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, हम लिखते हैं इस तरह से। इस दशमलव को हम इधर लाने के लिए क्या करेंगे, यानी इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को लिख लेते हैं ऊपर और नीचे हम क्या करते हैं, उतना संख्या से नीचे भाग लगा देते हैं। यानी ये जो दशमलव है इसके जगह पर हम 1 लिखते हैं। देखते हैं कि दशमलव से यहाँ पर कितने अंक हैं, उतना हम 0 बैठा देते हैं। तो हम इसको काउंट करते हैं, कितना था, 8 0 था और यह एक 4 जो है इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर 9 ठो 0 लगाते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1 9, कितना हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं 4/10 का पावर 9, और ये भी क्या है, सेम है। और अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप होगा इसका कि 4 को लिख दें इस तरह से और 1/10 का पावर 9 लिख दें, और ये भी क्या है, इतना ही हुआ। और इसी को हम जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जब इस 1 को हटाते हैं तो क्या होता है, 4 इंटू हो जाएगा और यह जो है 10 का पावर क्या हो जाएगा आपका, -9 हो जाएगा। अगर यह चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो है प्रश्नावली 10.1 वाला, उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको समझ पाइएगा कि कैसे यह चेंज होता है। और उसमें मैं बहुत बढ़िया से बताया हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह जो दशमलव का संख्या है जैसे जैसे इधर जाता है, या कहें कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है यह क्या है, 1 से छोटा है, और जो यहाँ पर दिया हुआ नंबर 1 से छोटा होगा उसका जो पावर आएगा वह माइनस में आएगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ जो संख्या है वह 1 से बड़ा हुआ तो उसका यहाँ पर दिया हुआ पावर जो है वह प्लस में आएगा। इतना अगर आप समझ गए तो टोटल यह क्वेश्चन बन जाने वाला है। एक बार इसको भी देख लेते हैं।
हमने कहा कि जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है वह अगर 1 से छोटा हुआ तो उसका पावर क्या आएगा, वह माइनस में आएगा। अगर यह दिया हुआ संख्या 1 से बड़ा हुआ या 1 के बराबर है तो क्या होगा, उसका पावर जो आएगा वह प्लस में आएगा। उसको एक बार हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस प्रकार से वह काम करता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर लिखते हैं 0 तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 9 0 था तो हम लिखते हैं 9 0 और उसके बाद दिया हुआ है 3 2। और हमने क्या कहा कि इसको हम खिसकाते हुए लेकर के आएंगे और इसको हम क्या करें, इसको बनाएंगे हम कम से कम 1 से बड़ा और 10 से छोटा। तो इसको हम खिसकाते हुए इस दशमलव के संख्या को अगर यहाँ ला देते हैं तो यहाँ आने वाला जो संख्या है वह 32 हो जाएगा। और जब 32 हो जाएगा तो यह तो 10 से बड़ा हो गया, 10 से बड़ा होगा तो यह मानक रूप नहीं कहलाएगा। इसलिए हम इस दशमलव को खिसकाते हुए कहाँ लाएंगे, इस के पास लाएंगे, यानी 3 और 2 के बीच में रखेंगे तो यह क्या कहलाएगा, आपका 3.2 कहलाएगा। और 3.2 कहलाएगा तो वह 10 से छोटा हो गया। यानी हमको यहाँ से इसको यहाँ खिसकाने में कितने स्थान हमको दाहिने की तरफ जाने पड़े उसको काउंट कर लेते हैं। तो 0 की संख्या 9 था और यह 1 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 हो गया तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3.2 और यहाँ पर लिखेंगे 10 का पावर कितना, यहाँ पर आने में कितना लगा था, 11, तो हम लिखते हैं 11। और भी अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3.2 और गुणे, अब अगर इसको जब हम क्या करते हैं, इसको बटन में से हटाते हैं ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो क्या जाता है, यह हो जाता है आपका 10 का पावर -11, ठीक ना। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से है, आप बना लीजिएगा, आसानी से बनने वाला है। तो तीसरा को छोड़ देते हैं और चौथा को बताते हैं। जब चौथा आप बना लीजिएगा तो यह पाँचवा और छठवां भी बन जाएगा। तो एक तो हम इसमें से बनाकर दिखलाते हैं आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उतार लेते हैं पहले तब आपको बताते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 7 6 और उसके बाद कितना 0 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9। यहाँ पर 9 ठो 0 दिया है तो लिखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। 9 ठो 0 दिया है, हमने 9 ठो 0 यहाँ पर लिख लिया। और इसको क्या करना है, हमको बदलना है स्टैंडर्ड रूप में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इसको मानक रूप में बदलना है। यह जो है कितना बड़ा है, 1 से बहुत बड़ा है, 10 से भी बड़ा है। तो हमको छोटा करना है, कम से कम 10 से छोटा करना है। तो 10 से छोटा करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर है और इस दशमलव को खिसकाते हुए हम लेकर के आएंगे ऐसे और वहाँ रखें ताकि इसका मान क्या हो जाए, 10 से छोटा हो जाए। देखिए इसको अगर हम खिसकाते हुए यहाँ लाते हैं तो यह 776 हो जाएगा, यानी 10 से बड़ा। यहाँ लाते हैं तो 77 हो जाएगा, फिर 10 से बड़ा हो गया। इसको यहाँ लाते हैं तो 7.76 हो जाएगा, यानी यह 10 से छोटा हो गया। तो हमको इस दशमलव को खिसका करके यहाँ लाने में कितने स्थान इधर आने पड़े उसको हम काउंट कर लेते हैं और उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखते हैं 7.76 और गुणा में लिखते हैं कितना, यह जो यहाँ पर देखिए हमको यहाँ आने में कितना स्थान इधर आना पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्थान इधर आना पड़ा। तो इसको हम लिख लेंगे 10 का पावर 11। और हमने कहा कि यहाँ पर जो संख्या दिया गया है पहले से, वह अगर 1 से बड़ा है तो उसका जो पावर आएगा वह क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ अगर कोई संख्या दिया हुआ है और वह 1 से छोटा है, यहाँ देखिए 1 से छोटा है यह संख्या, इसलिए इसका पावर क्या आ गया, आपका माइनस में आ गया। तो यहाँ समझ में आया होगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, पांचवा और छठा आपको क्वेश्चन बना लेना है। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाना है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यह जो दिया है यह मानक रूप में है और इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। यहाँ देखिए हमने कहा था कि अगर यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है तो आप ऐसे ही जानिए कि यहाँ पर आने वाला जो संख्या है वह क्या है, 1 से बहुत छोटा है। और छोटा करने के लिए दशमलव की संख्या को हमको और इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो यह ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। इसको बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसे बनेगा। यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 7.1 गुणे 10 का पावर -7। और -7 देखते ही आप समझ जाइए, माइनस देखते ही कि यह बहुत छोटा संख्या है। और छोटा संख्या है, कब छोटा होगा, इस दशमलव को अगर इधर लेके आते हैं तो 71 हो जाएगा।
इसका मतलब इसको छोटा करने के लिए दशमलव की संख्या को हमको इधर लेके आना पड़ेगा, और इधर लाने के लिए कितने स्थान इधर जाने पड़ेंगे, तो यह बता रहा है कि 7 स्थान हमको इधर जाना पड़ेगा। यहाँ जो 7 दिया है यही हमको बताता है कि यहाँ से इस दशमलव को 7 स्थान इधर लेकर के जाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 71, यानी यहाँ पर दशमलव था नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसको हमको क्या करना है, सामान्य रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दशमलव था और इसको खिसकाते हुए हमको लेकर आना है इधर 7 स्थान तक। यहाँ से अगर इधर आना चालू करते हैं तो पहले स्थान पर 7 है, दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो हम 0 बिठाते हैं, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, और यहाँ पर हम दशमलव बैठा देते हैं। और आपको पता ही है कि दशमलव के आगे हम 0 लगा सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इस मानक रूप को सामान्य रूप में बदल सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं इसी प्रकार से, 3.02 अगुणे 10 का पावर कितना दिया है, तो -5 दिया है, तो हम लिखते हैं -5। इसको भी इसी तरह से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, यह माइनस का मतलब हुआ कि इसको हमको क्या करना है, छोटा करना है, और छोटा करने के लिए हमको दशमलव के स्थान को किधर लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, तभी छोटा होगा। ऐसे ही आपको पता है कि अगर इस दशमलव को इधर ला दें तो यह 30 का लाने लगेगा, यानी 30.2 हो जाएगा, यानी बड़ा हो गया। तो छोटा करना है मतलब इधर लेके जाना है, तो इधर लेके जाएंगे, कितने स्थान लेके जाएंगे, तो 5 स्थान लेकर के जाएंगे। यहाँ दिया हुआ है 5, इसका मतलब हुआ कि 5 स्थान है, यहाँ से हम इधर लेकर के जाएंगे 5 स्टेप। तो इस संख्या को पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 3, 0 और 2, यानी यह 302 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं तो 3.02 हो जाएगा। छोटा करना है तो दशमलव का स्थान यहाँ था, यहाँ से हम इधर खिसकाएंगे कितना, 5वें स्थान तक लेकर जाएंगे। तो पहले स्थान पर 3 है तो एक स्थान तो यही ले लिया, और दूसरे स्थान पर कुछ नहीं है तो हम 0 बैठाते हैं दूसरा नंबर पर, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यहाँ 5वां हो गया, और यहीं हम दशमलव बैठा देंगे, और यहाँ बैठाने के बाद इसके आगे हम 0 लगा देंगे, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को, यहाँ जो दी गई संख्याएं हैं मानक रूप, उसको सामान्य रूप में बदल लेना है। तो समझ में आ गया होगा। एक ठो हम दिखला देते हैं इसमें से, जिसका पावर यहाँ पर माइनस में नहीं दिया है उसको। यहाँ देखिए, इसका पावर जो है प्लस में है, इसका भी प्लस में है, तो इसमें से हम इसको बताते हैं। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको बता देते हैं, या नहीं तो इसको बता देते हैं। चलिए हम दोनों को बता देते हैं, यहाँ 5वां और 6वां को। तो 5वां में क्या लिखा हुआ है, 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पर उतारते हैं, फिर आपको बताते हैं। यहाँ देखिए हमने 5वां नंबर क्वेश्चन को उतार लिया है। अगर इसका पावर अगर प्लस में दिया है, यानी यहाँ माइनस नहीं है, इसका मतलब यह संख्या बहुत बड़ा है, और इसको हमको जैसे इसको हटाएंगे यह दशमलव का संख्या इधर की तरफ खिसकने लगेगा, तब यह क्या हो जाएगा, संख्या बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कितना, तो लिखते हैं 2 और 3 ठो 0 है, तो 1 2 3 0 लिखा है हमने, और 1 यहाँ पर लिख देते हैं। दशमलव का स्थान यहाँ था, और यहाँ से हमको कितना स्थान इधर जाना है, तो 10 स्थान हमको जाना है। यह बताता है कि हमको कितने स्टेप इधर की तरफ जाना है या कितने स्टेप इधर की तरफ जाना है। तो माइनस रहेगा तो हम इधर जाएंगे, प्लस रहेगा यानी कुछ नहीं रहेगा, यानी माइनस यहाँ पर नहीं दिया है, तो हम इस दशमलव को उठाते हुए इधर इतने स्टेप इधर लेकर जाएंगे। तो लेकर के जाते हैं, तो यहाँ था, तो यहाँ से हम स्टेप गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ इसका जो है यह मानक रूप से यह क्या हो गया, आपका सामान्य रूप में बदल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, 5वां का। यहाँ पर 6ठे नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह से करेंगे। इस संख्या को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3 4 6 1 2 और 9, इतना हमने लिख लिया। यहाँ पर दशमलव का स्थान कहाँ है, तो यहाँ 3 के पीछे है, तो 3 के पीछे यहाँ है, और यहाँ से हमको कितने स्टेप इधर लेकर जाना है, तो 6 स्टेप लेकर जाना है। तो 6 स्टेप लेकर के जाने के लिए हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं, पहला 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ पर हम इसको ला करके दशमलव रख देते हैं, और इधर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ दशमलव देना जरूर नहीं है। तो यह क्या हो गया आपका, यह जो है आपका मानक रूप से समान रूप में कन्वर्ट हो गया, और यही आपका आंसर हो गया।
यहाँ आप 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना लीजिएगा इतना समझने के बाद। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों की संख्याओं को मानक रूप में बदलकर कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होती है। तो इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है और इस सेंटेंस को इसी प्रकार से लिख देना है और यहाँ पर क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो चीज़ें लिखी हुई है इसको पहले हम उतार लेते हैं। यानी यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को इस तरह से लिख लेना है। और यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के बाल की मोटाई की व्यास लगभग 0.0002 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है कि यही जो कथन दिया हुआ है उसको लिख लेना है, लेकिन यहाँ जो आप लिखिएगा लगभग जो लिखा है लगभग में इसको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है और इस कथन को लिख देना है। यही बात इसमें कहा गया है। यहाँ पर इस संख्या को हम देखते हैं कि ये जो दी गई संख्या है यह 1 से बहुत छोटा है। तो छोटा है इसका मतलब इसका जो पावर आएगा वह माइनस में आएगा और इसको हमको क्या करना है, बड़ा करना है, जो 1 से बड़ा हो जाए या 1 के बराबर हो जाए। तो इस दशमलव को हम इधर की तरफ लेकर के आएंगे, इधर की तरफ लेकर के आएंगे और यहाँ रखेंगे, तब यह क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। तो 2 कहलाएगा तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 और गुणा में 10 और 10 का पावर कितना लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 लिखा है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं की माप इतना मीटर है। यानी यह देखिए यह भी क्या है, यह 1 से छोटा है और इसको हमको क्या करना है, 1 से बड़ा करना है और 10 से छोटा करना है। यह जो दशमलव का स्थान है इसको चेंज करके हमको यहाँ लाना पड़ेगा ताकि यह क्या हो जाए, यह 1 से बड़ा हो जाए और 10 से छोटा हो जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर लाते हैं तो यह 12 हो जाएगा, मतलब कि यह 10 से बड़ा हो गया। तो हमको यहीं पर रखना होगा। तो यहाँ पर आने में हमको कितने स्थान इधर आना पड़ा, तो 1 2 3 4 5, 5 स्थान इधर आना पड़ा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दूसरे नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हम लिखेंगे कि पौधे, या लिखेंगे पौधों की कोशिकाओं की माप कितना लिखेंगे, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मानक रूप में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव जब बैठाए हैं तो क्या हो जाएगा, यह 1.275 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर 1.275 और गुणा में लिखते हैं 10 का घात कितना हो जाएगा, कितना स्थान इधर आए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 स्थान इधर आए हैं, तब जाकर के यह 1 हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं पावर इसका माइनस में और 5 लिख देते हैं और ये क्या हो गया आपका, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि m यानी मीटर है, ठीक ना, है लिख दिया हमने। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु की माप इतना मीटर है। यानी यह सामान्य रूप में है, इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में कन्वर्ट करना है। और यह भी क्या है, देखिए तो 1 से छोटा है और 1 से छोटा है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में पावर लिखा जाएगा। और इस दशमलव को हम कहाँ लेकर के आएंगे, यहाँ लेकर के आएंगे और यहाँ आने में हमको कितने स्टेप इधर आने पड़े हैं उसी को हमको लिख लेना है पावर में। तो हम लिखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को, लिखा हुआ है कि जीवाणु की माप कितना है, हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो यह 5 कहलाएगा। तो लिखते हैं 5 और गुणा में 10 और घात कितना लिखेंगे, इसका घात लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो इसके लिए हम लिखते हैं 7 और लेकिन इसको लिखेंगे हम माइनस में, क्योंकि यह संख्या 1 से छोटा था तो हम लिखते हैं यहाँ पर -7 और ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से चौथा को हम कर लेंगे। चौथा में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इस दशमलव को हम यहाँ घसकाते यहाँ लाएंगे तो यह क्या कहलाएगा, 1.6 कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.6 और गुणा में लिखेंगे 10। और देखिए यहाँ पर आने में हमको कितना स्टेप इधर आना पड़ा, यहाँ से काउंट करते हैं तो 3 3 6 3 9 12 और 12 15 और 15 18 1 19, यानी यहाँ पर 19 संख्या हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका पावर में
19 लिखेंगे, लेकिन इसको माइनस में लिखेंगे, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कूलम होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कूलम होता है, कूलम्ब होता है, और ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोन, और इतना दिया हुआ है मीटर के बराबर होता है। यहाँ देखिए, अगर किसी संख्या में अगर इससे हम भाग देते हैं तो यह और छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा मतलब कि दशमलव इधर हमको आना पड़ेगा। तो हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से, 5वां में दिया हुआ है माइक्रोन, माइक्रोन 1 बटा दिया हुआ है, 1 के पीछे 6 जीरो दिया है, तो हम 6 जीरो लिख लेते हैं, और लिखा है कि मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। और इसको क्या करना है, हमको मानक रूप में बदलना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 बटा, इसको इतना लिख लेंगे, यानी 6 इसको जीरो हम लिख लेते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा में 1 बटा, यहाँ पर 10 का पावर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, और यहाँ 6 लिखेंगे, और जैसे इस 1 को हम हटाते हैं या इसको हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1 गुणे हो जाएगा आपका 10 का पावर माइनस 6, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के ऊपर 1 करके 10 शीशे रखे गए हैं, इनमें प्रत्येक की मोटाई 10 mm तथा प्रत्येक 2 शीशों के बीच कागज की एक शीट है, जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.07 mm है। इसकी कुल मोटाई को मानक रूप में लिखिए। यानी कहा गया है कि 10 ठो शीशा है और 10 शीशा को एक के ऊपर एक रख दिया गया है, लेकिन उन सभी के बीच में एक एक ठो पेज लगाया गया है। अब एक एक ठो पेज लगाया गया है तो पेज की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, और शीशे की संख्या कितना है, 10 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है 9 और 10। ये जो बड़ा वाला लाइन है ये क्या है, शीशा मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह क्या हो गया, शीशा हो गया, और हर 2 शीशे के बीच में एक कागज लगाया गया है। यानी यहाँ पर हम एक कागज लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ तो कागज नहीं लगा क्योंकि इसके ऊपर शीशा नहीं है, इसलिए यह कागज का संख्या कितना हो गया, 9 हो गया, और शीशे की संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं कि शीशों की कुल मोटाई, ठीक ना, कुल मोटाई कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 ठो शीशा है और प्रत्येक शीशे की मोटाई कितना है, 10 mm है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 गुणे 10 mm हो गया, ठीक ना। और कहा गया है कि कागज है, तो कागज की कुल मोटाई कितना होगा, तो इसको भी यहाँ पे लिखते हैं, कागज की कुल मोटाई कितना हो जाएगा, 9 कागज है, और इसका जो है मोटाई है आपका 0.07 mm है, तो ये इसका मोटाई हो गया। अब हम इसको यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर कहा गया है ना कि कुल मोटाई क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो कुल मोटाई का मतलब हुआ कि कागज और शीशे दोनों की मोटाई को जोड़ लेना है और तब उसको मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम शीशे की मोटाई को लिख लेते हैं, 10 गुणे 10 का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पर 100 हो गया, और जोड़ते हैं इसको कितना, तो 9 में 7 से गुणा करते हैं तो 63 होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपका 0.63 हो जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 100.63 हो जाएगा, mm हो जाएगा। लेकिन यह क्या है, यह मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है मतलब कि यह 10 से बड़ा है, ठीक ना। जैसे आप देखिएगा कि मानक रूप, तो यहाँ पर आपको देखना है कि दशमलव की इधर की संख्या जो है 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 10 से बड़ा नहीं होने के लिए यानी छोटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव के स्थान को यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ लाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 दशमलव लिखेंगे हम 0.0063 लिखेंगे, 6 और 3, और गुणा में क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितना स्थान आना पड़ा, 2 स्थान आना पड़ा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10 का पावर 2, और यह संख्या जो है था 1 से बड़ा था, 10 से भी बड़ा था, इसलिए इसका पावर क्या होगा, प्लस में होगा, और
यहाँ पर माइनस हम नहीं लिखेंगे। तो इतना इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका रिप्लाई दे दूँगा किस प्रकार से उस सवाल को आपको बनाना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।